अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। कराची में एक और डकैती की वारदात हुई है और कराची में दोबारा से स्ट्रीट क्राइम पनपना शुरू हो गया है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और ये जो हालिया डकैती है ये इंतहाई अफसोसनाक है। पूरा पाकिस्तान अश्क-बहार है। और BBC के अंदर इसके हवाले से एक आर्टिकल लिखा गया और उस आर्टिकल में कहा गया है कि शाहरुख जिसे कत्ल किया गया, उसकी अभी भी शादी हुई थी, वलीमे का दूसरा दिन था और उसने और उसकी बीवी ने हनीमून पर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन इस कमबख्त बुज़दिल और कमज़र्फ डाकू ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। बुनियादी तौर पर इनके घर में शादी थी और इनकी एक बहन है जो कि अमेरिका से आई थी पाकिस्तान अपने भाई की शादी के सेलिब्रेशंस के लिए। लेकिन मसला ये हुआ कि जब वो शॉपिंग करके वापस आ रहे थे मार्केट से, तो वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। आप देख सकेंगे कि वो रिक्शे पर वापस आती हैं और उनके पीछे एक बाइक आता है। रिक्शा रुकता है, वो नीचे उतरती हैं, बाइक सामने से टर्न करके उनके सामने आ जाता है और उनकी बहन को गन पॉइंट पर कहता है कि जनाब आप सोने की चूड़ियां मेरे हवाले करें। वो सोने की चूड़ियां उतार रही होती हैं, इतने में उनकी माँ घर की घंटी बजा देती हैं। अंदर से उन्होंने कहा कि मैंने सोचा बच्चा कोई छोटा बाहर आएगा, लेकिन शाहरुख बाहर आता है और उनकी बहन कह रही है कि जब मैंने उस कातिल को, उस मुजरिम को देखा और दूसरी तरफ हमने भाई को देखा, अम्मी ने उसे धकेला कि तुम अंदर चले जाओ। वो नहीं काबू हुआ, बाहर आ गया। मैंने जल्दी से कहा उस डाकू को कि चूड़ियां लेकर जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन इतने में शाहरुख से काबू नहीं हुआ। वो उसके ऊपर झपटा और उस डाकू ने हमारे भाई को गोली मार दी और उसे हलाक कर दिया। नाज़रीन, कहते हैं कि कभी किसी से बैठकर आराम से पूछिएगा कि बच्चे जवान कैसे होते हैं, और ये बच्चा जवान कैसे हुआ था जिसे गोली मारकर अपने शादी के दूसरे दिन हलाक कर दिया गया, और अपनी बीवी के साथ जिसने हनीमून का प्लान बना रखा था और इस पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। और इसके ऊपर ना ज़मीन फटी ना ही आसमान टूटा, और ये कहर उस फैमिली पर बरपा है। हुकूमत ने नोटिस ले लिया है, इक़दामात भी हो रहे हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये जो सारी वारदातें होती हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, ये कहीं बाहर से मोटिवेटेड नहीं होते। मोस्टली ये आपकी गली के रहने वाले लोग होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं। अब ये जो डाकू है, इसे पता था कि उनके पास सोने के कड़े हैं, सोने की चूड़ियां हैं, और वो उन्हीं के पीछे आया। और आप यकीन कीजिए, एक लंबे टाइम से पीछा कर रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं वो किस तरह से रिक्शे के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उसके बाद उसने गोली मारकर बंदा फारिग कर दिया और चूड़ियां लेकर वहां से फरार हो गया। नोटिस नहीं लिया गया। CCTV कैमरे में वीडियो मौजूद है। अब जब तहकीकात होंगी तो बाइक भी जाली निकल आएगा, नंबर प्लेट भी जाली निकल आएगी, और ये उसी गली का, उसी मोहल्ले का उनका कोई जानने वाला लाजमन निकल आएगा, क्योंकि यही लोग मोस्टली वारदात करते हैं। अब इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, इस दर्द को, इस पेन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पहली चीज़ ये है कि अगर कभी भी आप ऐसी वारदात से इनकाउंटर करें तो जो भी चीज़ आपके पास हो दे दें, क्योंकि आपकी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी बाकी चीज़ नहीं है। लिहाजा डोंट वरी अबाउट इट, अपनी चीज़ें दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ये बात बड़ी नज़र में रखनी चाहिए। आई मीन व्हाट एल्स यू कैन डू। आपने CCTV कैमराज ने सब किए हुए हैं, आपकी पुलिस हाई अलर्ट पर होती है, लेकिन उसके बावजूद जब ये वारदातें होती हैं तो आप इनको किस तरह से रोक सकते हैं? लेकिन हमने देखा है कराची के अंदर जो ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, उसके बाद बहुत सारा इन काबू पर, स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर काबू भी पाया गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो मिन्स है, लानत है स्ट्रीट क्राइम्स की, ये आज भी मौजूद है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नशेई, बहुत सारे वारदाती लोग पैसों के लिए, नशे के लिए, या कुछ शर्तें नौजवानों में लगी होती हैं, उन शराइत की तकमील के लिए ऐसी वारदातें करते हैं और उसके बाद इंसान को मार देते हैं, जिसका नुकसान, खामियाजा या जिसका अजाला शायद सारी ज़िंदगी फिर मुमकिन नहीं हो पाता। अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसी कोई भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर इस चैनल के प्लेटफॉर्म से ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आगाह करते रहेंगे। इस बात को यकीनी बनाइए, जब भी कहीं बाहर जाएं और ऐसी किसी भी वारदात के सामने आप आ जाएं तो एक तो घबराएं नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि होशमंदी से से उस सारी सिचुएशन को हैंडल करें, टैकल करें, टाइम लें मैक्सिमम, थोड़ा सा उसको रिजिस्ट करने दें, थोड़ा सा आप चूड़ियाँ उतारने में भी टाइम लगाएं, कोशिश करें कि क्राउड जमा हो, कोशिश करें ऐसी हरकतें करें, लोग अलर्ट हो जाएं, ना कि इस तरह से एकदम झपटें और वो आपको गोली मार दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।